खुलासा हुआ है। हाकमदीन का पड़ोसी भी साजिश में शामिल था। आतंकियों की साजिश में शामिल था हाकम का पड़ोसी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रियासी से जुड़ा हुआ मामला है। रियासी बस हमले से जुड़ा हुआ आपको बता दें कि रियासी में बड़ा आतंकी हमला हुआ था और श्रद्धालुओं के बस पर यह अटैक किया गया था। इस बस में तकरीबन 10 श्रद्धालु मारे गए थे और तकरीबन 40 जख्मी हो गए थे। और जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो आरोपी हाकमदीन से पूछताछ में खुलासा हुआ है। हाकमदीन का जो पड़ोसी है वो भी इस साजिश में शामिल था। आतंकियों को पनाह देने में, आतंकियों को गाइड करने में हाकमदीन ने पूरा सपोर्ट किया था। और अब ये खबर आई है हाकमदीन से जांच पड़ताल में कि हाकमदीन का जो पड़ोसी था वो भी इस पूरी साजिश में शामिल था। तो 9 जून 2024 को यह पूरा अटैक हुआ था, रियासी का अटैक हुआ था। और रियासी अटैक मिलिटेंटों ने एक श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया था और हमले के बाद, गोलीबारी के बाद बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 40 श्रद्धालु मारे, 10 श्रद्धालु मारे गए थे और तकरीबन 40 श्रद्धालु जख्मी हो गए थे। और आपको बताते चलें कि ज्यादातर श्रद्धालुओं का ताल्लुक यूपी और बिहार से था और ये तमाम श्रद्धालु दर्शन के लिए जम्मू जा रहे थे जब यह अटैक हुआ था। और चलिए इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी रियासी से हमारे संवाददाता करणदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण, लगातार रियासी अटैक को लेकर जांच पड़ताल चल रही है और इस जांच पड़ताल में जो आरोपी है हाकमदीन, उसने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है कि उसका पड़ोसी भी इस पूरी साजिश में शामिल था। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल अबू, ये लगातार जब से ये बस के ऊपर अटैक हुआ है तब से लगातार जो है वो रियासी पुलिस हो या तमाम सुरक्षा एजेंसीज हो, जिनको जिम्मेदारी जो है वो इस चीज को जो है वो आतंकियों तक पहुंचने की जो हो दी गई है। खासतौर पर एनआईए जो है वो इसके ऊपर पैंती निगाह बना करके रखी हुई है। जो हाकमदीन एक जो जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसने आतंकियों की मदद की थी, जिनको घर पे खाना खिलाया था और घटनास्थल तक भी जो है वो पहुंचाने की जो थी उसने बात जो थी वो पुलिस ने सामने लाई थी कि आतंकियों को जहां पर बस के ऊपर अटैक किया गया है वो जगह भी चयनित करके वो दिखाई गई थी। आतंकी का मददगार हाकमदीन जो है वो लगातार अब नए नए खुलासे करता जा रहा है। हाकमदीन ने जो है वो पुलिस और एनआईए को ये बताया है कि उसका जो पड़ोसी था मोहम्मद फारूक, वो भी जो है वो इस साजिश में जो है वो शामिल था। अब कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है वो कल शाम को जो है वो उसको भी जो है गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ लगातार जो है वो सुरक्षा एजेंसी मोहम्मद फारूक से भी कर रही है। और इसी बीच कहीं ना कहीं 3 लोग जो है वो संदिग्ध, जिस एरिया में ये घटना हुई थी, जहां पर बस पर अटैक हुआ था, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो है संदिग्ध देखे जाते हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार सुरक्षा एजेंसी जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। जो लोग डिटेन किए गए हैं उनसे भी लगातार जो है वो काम पूछताछ कर रही है कि आखिरकार और कितने ज्यादा लोग जो है वो गिरफ्तारी में जो शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने इस घटना को साथ में होकर के अंजाम दिलाया हुआ था। क्योंकि जो आतंकी है वो अभी भी लगातार फरार है। वो भी अभी यही सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है। पुलिस भी लगातार सोर्सेज से ये पता चल पा रहा है कि उसी एरिया में कहीं ना कहीं शरण जो है वो लेकर के रह रहे हैं। कहीं ना कहीं मदद जो है वो लोगों की स्थानीय लोगों की जरूर आतंकियों को मिल रही है, जिसकी बिना बिल्कुल यानी करणदीप, जिस तरह से अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तेजी से आगे बढ़ रही है और अब एक तरह से कड़ियों से कड़ियां जुड़ती जा रही है, एक सिलसिला बनता जा रहा है और जो बड़े आतंकी हैं, जो बड़े इनके जो आका हैं, वहां तक भी अब आसानी से जो एजेंसियां हैं वो पहुंच पाएंगी। बिल्कुल अबू, ये मुख्य जो है वो कहीं ना कहीं एक रास्ता बन गया है एनआईए के लिए, पुलिस के लिए। हाकमदीन जो है वो कहीं ना कहीं लगातार खुलासे खोलता जा रहा है। कड़ियों के साथ कड़ियां मिलती जा रही हैं। जिस तरीके से हाकमदीन ने मोहम्मद फारूक का नाम सामने लाया है और मोहम्मद फारूक से अभी पूछताछ के बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार जो प्लानिंग किस तरीके से हुई थी और कितने लोग इसमें जो थे वो मुलव्विस थे, आतंकी कहाँ जो है वो घटना को अंजाम देकर के फरार हुए हैं। कहीं ना कहीं पुलिस को मदद जरूर मिल रही है उन आतंकियों तक पहुंचने के लिए,
ये जिन कायर आतंकियों ने भोले वाले मासूम लोगों के ऊपर जो थी वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 9 लोगों की मौत हुई थी। 41 के करीब लोग जो थे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये तीर्थयात्री सभी लोग थे और इन्हें नहीं पता था कि इनके साथ जो है वो आतंकी क्या कुछ करने वाले हैं। हालांकि उसके बाद से लगातार जो है वो गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन हाकम दीन जो है वो मुख्य आरोपी के तौर पर जो है वो पुलिस ने इसे रखा हुआ था। लेकिन हाकम दीन ने जो है वो जो लगातार इंटरोगेशन के दौरान जो है वो ये खुलासे किए हैं कि मोहम्मद फारूक नामक जो कि उसका बिल्कुल पड़ोसी है, उसने भी कहीं ना कहीं आतंकी इस साजिश में जो है वो साथ दिया है। अब ये जो इलाका है बंदराई इलाका है जहां पर ये हाकम दीन रहता है या मोहम्मद फारूक रहता है, ये काफी जंगल भरा एरिया है। आसपास के इलाके में अगर बात करें तो चौतरफा जंगल है, सिर्फ इक्का दुक्का घर जो है वो वहां पर मौजूद है। इन्हीं घर के लोगों ने जो वो उन आतंकियों की मदद की थी, उनको शरण दी थी, खाना खिलाया जाता था। उसके बाद ये भी बताया गया कि आप जो है वो इस एरिया में जाकर के जो है वो आप अटैक कर सकते हैं, वहां पर जो है वो दहशत आपकी प्रेजेंस पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं हाकम दीन और भी जो लोग इसमें शामिल हैं उनका साथ जरूर रहा है, जिसके बाद जाकर के इतनी बड़ी घटना को